आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। नमस्कार सर। ओके, आ रही है तो आवाज। हाँ, अभी हमारे साथ 46A और 48B है। ये जी, 48B 48B और 46A। ओके, आप दोनों अपना कैमरा ऑन कर दीजिए, 48B और 46A। फोर्टी एट बी। ओके, तो इनका टॉपिक है इंटरनेट कर्ब्स क्रिएटिविटी। ओके, बोथ ऑफ यू। और 46A आप प्रोपोजिशन में बोलने वाले हैं एंड 48B आप ऑपोजिशन के लिए, करेक्ट? ओके, जी तो 46A आपको 5 मिनट मिलेंगे अपनी बात रखने के लिए। प्लीज आप आपका कैमरा थोड़ा सेट कर सकते हैं, मतलब आप थोड़ा पीछे हो सकते हैं ऐसे, थोड़ा। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है 46A। हाँ हाँ, जजेस क्या आपको दोनों पार्टिसिपेंट दिख रहे हैं और उनकी आवाज आ रही है? जी जी मैम आ रही। जी सर, ठीक है। तो फिर 46A आपको 5 मिनट मिलेंगे और चौथे मिनट पे आपको सिर्फ 1 मिनट बाकी है ऐसी वार्निंग मिलेगी, ठीक है? तो आपको 5 मिनट में अपनी बात रखनी है और फिर हम ऑपोजिशन के पास जाएंगे 48B। आपको 7 मिनट मिलेंगे और उसमें 2 मिनट है आपको खंडन करने के लिए उनकी बात की, और उसमें आपको छठे मिनट पे सिर्फ 1 मिनट बाकी है कि वार्निंग मिलेगी, तो वो मैं आपको फिर से बाद में बता दूंगी। तो 46A आपसे शुरू करते हैं, क्या आप रेडी हैं? माफी चाहूंगा, एक सवाल पूछना हाँ, था। कहिए। जैसे मुझे 6 मिनट मिलेंगे तो उसी 6 मिनट के अंदर मुझे अगर मेरे सामने वाले मित्र की कोई बात पसंद नहीं है तो मैं उसी के अंदर कह जी सकूं जी, उसी को। 6 मिनट नहीं, आपको 7 मिनट मिलेंगे। 6 मिनट, ठीक छठे मिनट पे आपको वार्निंग मिलेगी कि 1 मिनट बाकी है, तो उसी में आपको उनके बात का खंडन भी करना है, आपको कोई बात अच्छी नहीं लगी हो या ठीक जैसे भी। ठीक। ठीक है, तो 7 मिनट में आपको ये करना है। शुक्रिया। ओके, तो 46A आप रेडी हैं? आपकी आवाज थोड़ी धीरे आ रही है, शायद आप कुछ बोल सकते हैं, हाय हेलो या कुछ भी ऐसे, जिससे मुझे क्लैरिटी मिले। रेडी हूँ, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, ओके, बस थोड़ा लाउड रहना। ओके ओके, मैं आपको काउंटडाउन दूंगी अभी कि 3 2 1 स्टार्ट, फिर आप उस पर स्टार्ट करिएगा। ओके जजेस, क्या मैं स्टार्ट कर सकती हूँ? जी 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 मैडम बिल्कुल। जी सर, तो 46A 3 2 1 एंड स्टार्ट। मैं कोड 46A उपस्थित सभी मान्यवर परीक्षकगण और मेरे स्पर्धक मित्र को प्रणाम करता हूं। मैं इंटरनेट रचनात्मकता पर लगाम लगा रहा है इस विषय के उपलक्ष्य में आप सभी के सामने मेरे विचार साझा करने जा रहा हूं। तो हाल ही में मेरे एक मित्र ने मुझसे पूछा कि आजकल तुम अपनी कविताएं इंटरनेट पर क्यों नहीं डालते? तो दरअसल ये वही मित्र है जो मेरी ही काव्य पंक्तियां अपनी स्टोरीज में डालता था बिना नीचे लिखे कि ये किसने लिखी है। ये हुई मेरी बात, लेकिन आज मेरी ही तरह बहुत से लोग अपनी रचनाएं इंटरनेट पर डालने से डर रहे हैं। कारण बस एक है कि इंटरनेट की वजह से आज साहित्यिक चोरी का प्रमाण बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि इंटरनेट पर साहित्यिक चोरी करना बहुत ही ज्यादा सरल है। उसी के साथ ऑनलाइन हो रही परीक्षाओं की वजह से आज विद्यार्थियों में नकल करने का प्रमाण भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंटरनेट के माध्यम से इंटरनेट के माध्यम से कोई भी शख्स कैसी भी टेढ़ी मेढ़ी हरकत कर दे तो वो वायरल हो जाती है, और ऐसी ही चीजों का चयन आजकल ज्यादातर दिखता है। पर जिन लोगों में सच में प्रतिभा है, जिनका कंटेंट सच में कुछ महत्व रखता है, उनको आज मंच नहीं मिल पा रहा। कलाकारों को दिए जाने वाला महत्व उनकी रचना या रचनात्मकता पर नहीं, तो उनके नंबर ऑफ फॉलोअर्स पर तय किया जा रहा है, और कलाकार धीरे धीरे हताश होते जा रहा है। मैं हाल ही में तारे जमीन पर फिल्म देख रहा था। उस फिल्म में एक सीन है जिसमें आमिर खान बच्चे के पिता को सोलोमन आइलैंड के बारे में बताते हैं। उस द्वीप के आदिवासी पेड़ों को काटते नहीं है, वे पेड़ों के आसपास इकट्ठा होकर पेड़ों को कई देर तक कोसते हैं, उनको गालियां देते हैं, और कुछ दिनों बाद पेड़ अपने आप सूख कर गिर जाते हैं।
द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ के लेखक ब्रूस लिप्टन के अनुसार उनका मानना है कि पेड़ों को गालियां देने के बाद पेड़ों के माइंड में नकारात्मक और खतरनाक विचार इंस्टॉल हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेड़ों का मॉलिक्यूलर आर्किटेक्चर बिगड़ जाता है और वे अपने आप सूख कर गिर जाते हैं। इस बात की पुष्टि क्वांटम फिजिक्स भी करती है। बिल्कुल इसी तरह जब आज का युवक इंटरनेट पर बेतुके कंटेंट का चयन करता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपने दोस्तों रिश्तेदारों की आकर्षक तस्वीरें देखता है, तब वह खुद पर संदेह करने लगता है और कहीं संदेह करने लगता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध हो रहे अनगिनत स्क्रोलिंग कंटेंट की वजह से मानव की ध्यान देने की शक्ति और अवधि दोनों कम होती जा रही है और उसकी वजह से उसका परिणाम उपभोक्ताओं के साथ निर्माताओं पर भी हो रहा है। लोग बहुत जल्दी ऊब जाने लगे हैं। निर्माता कोई नई रचना लिखने या तैयार करने के बजाय पुराने गानों का ही रिमिक्स बना रहे हैं, पुरानी फिल्मों के रीमेक हो रहे हैं और रील्स और रिमिक्सिंग का एक नया ट्रेंड चलता दिख रहा है। रील्स के माध्यम से एक ही गाने पर हजारों लोग वीडियोस बनाते हैं, जिनको लाखों और करोड़ों की तादाद में देखा जाता है। और इस सारी भीड़भाड़ के बीच में शायद ही कोई सच्चा और अच्छा कंटेंट सांस ले पाता है। पहले किसी चीज को सीखने के लिए किसी गुरु या उस्ताद के पास जाना पड़ता था, लेकिन आज इंटरनेट ही हर एक का गुरु है। लेकिन इससे हो ये रहा है कि गुरु और उस्तादों से सीखने को मिलने वाली बारीकियां और नियमबद्धता कलात्मक रचनाओं से कम होती जा रही है। इसी के साथ अगर पहले हम किसी जगह जाकर उस जगह को अनुभव करते थे, लेकिन आज हमें किसी जगह जाकर उस जगह को अनुभव करने की इच्छा और जिज्ञासा दोनों खत्म होती जा रही है। और जिज्ञासा का खत्म होते जाना रचनात्मकता के साथ ही साथ मानवीय जीवन पर भी विपरीत परिणाम कर सकता है। इसी के साथ अपनी आखिरी बात में एक चीज पर मैं गौर करना चाहूंगा कि आयोजकों ने विषय देते वक्त इस विषय के आखिर में पूर्ण विराम दिया है। मेरे ख्याल से इसका मतलब ये है कि आयोजकों का मानना भी यही है कि इंटरनेट सच में रचनात्मकता पर लगाम लगा रहा है। धन्यवाद। ओके, थैंक यू 46A। अब 48B, आपको 7 मिनट मिलेंगे। आपको उसी में 2 मिनट मिलेंगे खंडन करने के लिए इनकी बातों का, और 6ठे मिनट पे वार्निंग मिलेगी कि 1 मिनट बाकी है। ठीक है जी? आप रेडी हैं? जी। 1 सेकेंड। जजेस आप रेडी हैं? जी मैम। जी, तो मैं आपको काउंटडाउन देती हूँ, फिर आप उस पर स्टार्ट करिए। ओके, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार महोदय, आज मैं आपके समक्ष एक लंबा भाषण नहीं प्रस्तुत करूंगा, ना ही मैं मेरे मित्र की कही गई बातों पे ज्यादा खामियां या बुराइयां करूंगा। आज मैं चाहता हूं कि हम निष्पक्ष रूप से इस विषय पर वाद विवाद करें। मेरा मित्र का कहना है कि इंटरनेट रचनात्मकता को खत्म करता है, माफ कीजिएगा, खत्म करता है, परंतु ये पूर्ण सत्य नहीं है। और किसी भी विषय का आधार उसकी पूर्ण सत्यता पर निर्भर करता है। मैं सच्चे दिल से मानता हूं कि इंटरनेट रचनात्मकता खत्म नहीं करता, और इसको प्रमाणित करने के लिए मैं मेरे कुछ विचार प्रकाशित करना चाहूंगा। सबसे पहले हमें रचनात्मकता और इंटरनेट को समझने की जरूरत है। रचनात्मकता एक ऐसी घटना है जिससे कुछ नया और किसी तरह का मूल्यवान बनता है। निर्मात वस्तु अमूर्त हो सकती है, जैसे एक विचार, एक वैज्ञानिक का सिद्धांत, एक संगीत या एक मजाक, या एक भौतिक वस्तु जैसे आविष्कार, साहित्यिक कार्य या एक पेंटिंग भी। जीवन में किसी भी क्षेत्र में समृद्धि के लिए रचनात्मक होना बहुत जरूरी है और एक महत्वपूर्ण कौशल है। इंटरनेट ने लोगों के जीवन को पूर्ण रूप से बदल दिया है। घर हो या ऑफिस, इंटरनेट को कई कारणों से हर जगह इस्तेमाल किया जाता है। इस कोरोना काल में इंटरनेट को हमारे जीवन का अभिन्न अंग बना दिया है। इससे लोगों को काफी करीब लाया है, चाहे वो आपके दोस्त हों या आपके व्यापार में सहयोगी, हर कोई सिर्फ एक क्लिक दूर है। इंटरनेट के आगमन से निश्चित रूप से
मानव जाति के लिए कई चीजें सरल हो गई हैं और मैं मानता हूं कि इंटरनेट रचनात्मकता और मनोरंजन के कई अवसर देता है। जैसे बहुत से लोग मानते हैं कि इंटरनेट ने रचनात्मकता को एक नया मुकाम दिया है। ये उन्हें वह सभी आदान प्रदान ये उन्हें वह सभी ज्ञान प्रदान करने का मौका देता है जिसका उपयोग वे रचनात्मक होने के लिए कर सकते हैं। इंटरनेट ने दुनिया भर में सभी प्रभावशाली या प्रतिभाशाली व्यक्तियों को अपनी रचनात्मकता दिखाने में मदद की है। यही कारण है कि इंटरनेट प्रतिभाशाली लोगों का घर है, जिससे वे दुनिया भर में पहचान बना रहे हैं अपनी। सूचना सचमुच हमारी उंगलियों पर उपस्थित है और सिर्फ एक टैब दूर है, जो किसी को भी जिज्ञासु बना सकता है ज्ञान प्राप्त करने के लिए और स्वयं को कुछ अनुभव बनाने के लिए कुछ अलग करने के लिए प्रेरित करता है। बच्चों को इंटरनेट की महत्वपूर्णता समझाने के लिए मैं कुछ कहना चाहूंगा कि बच्चे इंटरनेट के संवेदनशील उपयोक्ता हैं। इनके कौशल विकास के लिए ये बहुत अच्छा तरीका है इंटरनेट को रचनात्मकता से मेल जोड़ना। इस वैश्विक महामारी में हम सबको रचनात्मकता जगाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य इंटरनेट ने ही किया है। हम हजारों किताबों, संगीत, ज्ञान आदि व अन्य तरह की चीजें उपलब्ध कराई है, परंतु इंटरनेट के प्रयोग में और दुरुपयोग में एक बहुत आशंका जैसी बात अभिभावकों को उनके बच्चों को इसे दूर रखने के लिए कहती है। विशेषज्ञों की माने तो बच्चों को इस डिजिटल दुनिया में आ रहे सकारात्मक बदलावों से जुड़ना चाहिए। बच्चों को अगर इसे सही ढंग से परिचित कराया जाए, इसका इस्तेमाल करना सिखाया जाए, तो पूर्ण रूप से रचनात्मकता और इंटरनेट साथ मिलके एक वरदान की जैसे आ सकते हैं और एक नई पहचान दे सकते हैं। इंटरनेट सूचनाओं से भर गया है, जैसा कि मेरे मित्र ने भी कहा अभी, इंटरनेट सूचनाओं से भर गया है। लेकिन जैसे मैं कहना चाहूंगा कि किसी चीज की बुराई होती है तो किसी चीज में अच्छाई भी होती है। समझदार आदमी सिर्फ उस बुराई और अच्छाई को तोलता है और उसमें देखता है कि अगर ज्यादा अच्छाई है तो हमें उसकी तरफ बढ़ना चाहिए, और वही इंटरनेट में है। इंटरनेट सूचनाओं से भर गया है और अब छात्रों और शिक्षकों के लिए समान रूप से संदर्भ निकालना बहुत सरल हो चुका है, उदाहरण देना बहुत सरल हो चुका है। तो इंटरनेट ने एक नई दुनिया खोल दी है। अगर 2 द्वार बंद भी किए हैं तो 200 द्वार खोल दिए हैं इंटरनेट ने। टेक्नोलॉजी एक लंबा सफर तय कर चुकी है। हम फ्लिप फोन से स्मार्टफोन तक आ चुके हैं और अब इसकी गति को रोकना बिल्कुल नामुमकिन सा हो गया है और इसे असफल करना भी बिल्कुल नामुमकिन सा हो गया है। जैसे जैसे तकनीक समय में आगे बढ़ती जा रही है, ये लोगों की रचनात्मकता भी बढ़ाती जा रही है। एक उदाहरण देना चाहूंगा, एक संस्था है बेस्ट फुटप्रिंट फॉरवर्ड संस्था, जिसका बेस्ट फुटप्रिंट फॉरवर्ड प्रोजेक्ट ने बच्चों को इंटरनेट इस्तेमाल करने के तरीकों पर अध्ययन किया है। इसमें 10 वर्षीय से 23 वर्षीय के बच्चों पे अध्ययन किया गया है, जिसमें कि ये पाया गया है कि बच्चों को ऑनलाइन और इंटरनेट से जोड़ना रचनात्मकता के लिए सुरक्षित है, लेकिन इसका सकारात्मक इस्तेमाल आवश्यक है। बहुत से लोग ये कहना पसंद नहीं करते कि तकनीक होने से हमारी रचनात्मकता कम हो गई, क्योंकि हम बहुत सारी जानकारी जानते हैं और उनमें कोई मौलिकता नहीं है। ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं रचनात्मकता में, बल्कि रचनात्मकता को ये मार डाल रहा है, बल्कि ये हमें और सशक्त कर रही है और इसके बारे में और पाने के लिए कह रही है। अंततः मैं यही कहना चाहूंगा कि इस दुनिया में सिर्फ एक चीज स्थिर है, सिर्फ एक चीज, वो है कि इस दुनिया में कुछ स्थिर नहीं है। बदलाव ही प्रकृति का नियम है और समय के साथ बदलाव करने वाला ही समझदार व्यक्ति है। कल जो ऊपर था आज वो नीचे है, कल जो
असंभव था, आज वो संभव है। और इंटरनेट ने अगर कोई द्वार बंद किए हैं तो सैकड़ों द्वार भी खोले गए हैं। हम इंटरनेट का प्रचलन रोक तो नहीं आपका सकते, टाइम खत्म हो गया। पर यह महत्वपूर्ण है कि इसकी रचनात्मकता बढ़ाने के उपयोग के बारे में बात की जाए। धन्यवाद। ओके, थैंक यू 48B। अभी 46A आपको 2 मिनट मिलेंगे उनकी बातों का खंडन करने के लिए, ठीक है? तो इसमें आपको कोई वार्निंग नहीं मिलेगी, तो इसका पूरा इस्तेमाल कीजिए और उनकी बातों का आप खंडन कर सकते हैं, उनके कोई भी पॉइंट्स का, ठीक है? तो मैं फिर से आपको काउंटडाउन दूंगी, तो आप उस पर स्टार्ट करिए। जजेस, क्या आप रेडी हैं? जी 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 मैडम। जी जी, जी ठीक है सर। ओके, तो 46A 3 2 1 एंड स्टार्ट। मेरे प्रतिस्पर्धी मित्र का कहना था कि बच्चों के हाथ में इंटरनेट हो तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से साधारणतः आज अगर हम देखें तो बच्चों के हाथ में फोन हो तो वो अश्लील वीडियोस या फिर एंटरटेनमेंट इसी का उपयोग वो ज्यादा कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है अगर उन्हें उस बात का अध्ययन मिले, उनको उस राह पर ले जाए तो वो सीख सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बच्चों के हाथ में अगर फोन दिया तो उनका काम खत्म। उसके बाद वो उस पर क्या कर रहे हैं, उस पर क्या देखा जा रहा है, उसकी निगरानी कोई नहीं रख सकता आजकल ज्यादातर। और दूसरी बात थी, मेरे मित्र ने कही कि लोग बहुत पास आ रहे हैं। हाँ, पास आ रहे हैं, लेकिन लोगों में जो मिलने की एक प्यार था, जो कुछ एक अफेक्शन था, वो कम होता जा रहा है। लोगों से घुल मिलने की या फिर सोशल गैदरिंग्स की जो एक प्रैक्टिस थी वो कम होती जा रही है। बस यही। धन्यवाद। मैं इसका जवाब दे सकता हूँ महोदय? महोदय, मैं इसका जी। मेरे मित्र की बातों का जवाब दे सकता हूँ? जजेस, क्या हम ये कर सकते हैं आपके मंजूरी से? शायद हमारे पांडे ख्याल साहब। से जो है ये था नहीं उस जी जी, मैं सिर्फ 2 लाइनें कहना चाहूंगा मेरे मित्र की बातों पे, उसमें पूर्णतः सब कुछ जवाब हो जाएगा मेरा। आदरणीय पांडे सर, आपकी परमिशन है क्या? सर दे सकते हैं, लेकिन ये उसके क्या कहते हैं अंकों को जो है ये प्रभावित नहीं करेगा। ठीक है सर। हाँ ठीक है जी ठीक जी है सर, हाँ ठीक है। बराबर है, हाँ जी 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 ठीक है मैडम जी जी। हाँ जी, शुक्रिया महोदय मुझे अवसर देने के लिए। जैसा मेरे मित्र ने कहा कि बच्चों को फोन दिया जा रहा है और वो ऐसे गलत चीजें देख रहे हैं और गलत कुछ कर रहे हैं, तो वो एक सैनिक भी कर सकता है। अगर उसके हाथ में हथियार दे दिया तो वो शायद अपने मित्रों को ही, अपने साथ वालों को ही मार दे। तो किसी भी चीज का सदुपयोग और दुरुपयोग करना हमारे ऊपर है। इसी से मैं कहना चाहूंगा कि हमें उस चीज देने के पहले और देते समय उसे शिक्षित करना चाहिए कि इसका सदुपयोग कैसे करें। हर चीज का आज सदुपयोग और दुरुपयोग हो सकता है। सिर्फ इस चीज का महत्व देनी चाहिए कि हाँ, हम उसे शिक्षित करें कि वो उसका सदुपयोग करे। धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है। थैंक यू 48B एंड थैंक यू 46A, आप दोनों। जजेस, क्या हम आगे बढ़े? जी जी मैडम एक मिनट। जी 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 सबसे सर, पहले जी सर। मैं इन दोनों प्रतिभागियों का मतलब हार्दिक बधाई देता हूँ। दोनों ने बहुत ही अच्छा प्रस्तुतिकरण किया, और एक बात और अच्छी लगी कि इनसे पहले भी लगभग तीन चार प्रतिभागी हो चुके हैं। सबका विषय एक जैसा, उन्होंने अलग विषय पर प्रस्तुतिकरण किया, ये एक अच्छा लगा। और प्रतिभागी 46A, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्तुतिकरण किया है और खंडन भी बहुत अच्छे तरह से किया है, तो आपको हार्दिक बधाई और आपके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूँ। ठीक है सर, आपको कुछ बोलना है? हाँ नहीं नहीं, इन्होंने बहुत अच्छा बोला, और आप लोग जो है ऐसे ही अच्छा बोलते रहिए। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। शुक्रिया सर। धन्यवाद। जी धन्यवाद सर, ठीक है, धन्यवाद। जी। दोनों को फिर से हार्दिक बधाइयाँ। धन्यवाद। ठीक है मैडम, चलिए। जी सर, जी थैंक यू सर एंड थैंक यू 46A और 48B। सो अनुज, आगे बढ़ते हैं। आप पार्टिसिपेंट्स को ऐड कर सकते हैं नेक्स्ट। मैम हम लीव कर दें? हाँ, आप लीव कर दीजिए। ठीक है, शुक्रिया सर। थैंक यू। जी शुक्रिया। जी।
नमस्कार सर। सर मेरा टीम कोड 48BA है। ओके, 48A और 46B है हमारे साथ अब नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स। सो मैम जी दिख सर। नहीं रहा, हाँ दिखाई नहीं दे रहे मुझे। हाँ अभी दिखाई 48 48A दिखाई दे रहा है, 48A सर। 46B को अभी हम ऐड कर रहे हैं सर, तो ओके, बस ओके। 2 मिनट। जी सर। जी 48A और 46B है हमारे साथ। ओके, 46B आपका कैमरा आप थोड़ा सीधा कर सकती हैं? आपने हाँ, एक सेकेंड। ओके ओके सर, क्या आपको दोनों भी विजिबल और ऑडिबल हैं? दोनों दिख रहे हैं आपको क्लियरली? हाँ मैम दोनों क्लियरली दिख रहे हैं, केवल उनको कुछ हाय हेलो कहने हाँ, चाहिए। जी जी सर, सर, जी। नमस्कार सर। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है। 46B थोड़ा जी सा सर। अपना कैमरा एडजस्ट कर लीजिए। 46B थोड़ा हाँ। आपका कैमरा एडजस्ट कर लीजिए आप थोड़ा। हाँ, ओके। और बेहतर है, बेहतर। जी बस ऐसे ही रहने दीजिए और अनम्यूट कीजिए खुद को और कुछ हाय हेलो आप बोल सकती हैं, तो आपकी वॉइस आ रही है कि नहीं वो चेक करना है। Am I audible? यस यस आ रही है आपकी सर। आवाज। ठीक है मैडम। जी 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 सर, जी, आवाज ठीक आ है रही सर। जी सर, सो इनका भी टॉपिक वही है, इंटरनेट कर्ब्स क्रिएटिविटी। और 48A है जो वो प्रोपोजिशन के लिए है और 46B ऑपोजिशन में है। तो 48A आपको 5 मिनट मिलेंगे अपनी बात रखने के लिए, और चौथे मिनट पे आपको सिर्फ 1 मिनट बाकी है ऐसी वार्निंग मिलेगी, ठीक है? फिर जी उसके मैम। बाद हमारे ऑपोजिशन में 46B आपको 7 मिनट मिलेंगे, जिसमें 2 मिनट में आपको उनकी बात का खंडन भी करना है, और छठे मिनट पे आपको सिर्फ 1 मिनट बाकी है ऐसी वार्निंग मिलेगी, ठीक है? तो फिर हम 48A से शुरू करते हैं। जजेस क्या आप रेडी हैं? स्टार्ट कर सकते हैं? जी 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 मैडम, सर। जी बिल्कुल ठीक। और 48A आप रेडी हैं? जी मैम बिल्कुल। ठीक है, तो मैं आपको काउंटडाउन दूंगी अभी, तो उस पे आप स्टार्ट करेंगे, जी मैम। ठीक है? तो 3 2 1 स्टार्ट। जी सर, नमस्कार सर। मेरा विषय है इंटरनेट रचनात्मकता पर लगाम लगा रहा है। जी सर, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ पूर्णतया कि रचनात्मकता पर इंटरनेट लगाम लगा रहा है, क्योंकि जैसे हम देख सकते हैं इंटरनेट एक सिर्फ सूचना देने का साधन बन चुका है, ना कि हमें रचनात्मक बना रहा है। रचनात्मकता को हम इस तरीके से भी देख सकते हैं, अगर रचनात्मक सोच होगी तभी हम इंटरनेट को इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर रचनात्मक सोच ही नहीं होगी तो इंटरनेट पर हम क्या सर्च कर पाएंगे, क्या खोज पाएंगे? ऐसा कुछ खोजने के लिए हमें पहले रचनात्मक कुछ सोचना पड़ेगा। और क्रिएटिविटी रचनात्मक एक ऐसी चीज है जो कि हमें ज्ञान और रचनात्मकता दो अलग अलग चीजें हो जाती हैं। जैसे एक ज्ञानी व्यक्ति और एक रचनात्मक व्यक्ति, दोनों में बहुत फर्क होता है। एक रचनात्मक व्यक्ति समाज को बहुत कुछ देता है और एक ज्ञानी व्यक्ति जो समाज को दिया गया है उसी को आगे बढ़ाता है और उसी को बहुत सही तरीके से उसको आगे ले जाने में सहायता करता है। और जैसे हम देख सकते हैं कि इंटरनेट भी एक रचनात्मक ही है। और जब से इंटरनेट आया है सर, हम रचनात्मक सोचना और समझना तो सर बिल्कुल ही भूल गए हैं। छोटी छोटी चीजों के लिए भी हम सीधा इंटरनेट पर जाते हैं। कोई भी किसी भी समस्या का हल ढूंढने के लिए सीधा इंटरनेट पर सोचना बंद कर दिया हमने, समझना बंद कर दिया है। मतलब कि थोड़ा कम हो गया है, बिल्कुल बंद नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल बंद हो गया है। और रचना इंटरनेट से मान सकते हैं मैं ये बिल्कुल नहीं नकारता कि इंटरनेट बहुत गलत चीज है या फिर बहुत समाज को बहुत बुरा संदेश दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, लेकिन रचनात्मकता के दृष्टि से देखा जाए तो इंटरनेट ने बहुत ही गलत एक प्रभाव डाला है, ना कि पुरानी पीढ़ियों पर, आने वाली पीढ़ियों पर भी बहुत गलत प्रभाव जा रहा है उसका। जैसे कि इंटरनेट उपलब्ध होता है, जैसे कि इंटरनेट पर अब छोटे छोटे कुछ समय से छोटे छोटे वीडियोस आने लगे, 20 सेकंड के, 30 सेकंड के।
तो वो 20-30 सेकंड में हमें ऐसी आदत हो चुकी है कि हम वो 20-30 सेकंड में हमें कुछ नया चाहिए, हमें कुछ नया चाहिए। तो उससे क्रिएटिविटी खत्म हो रही है बिल्कुल भी। अब वो नया के चक्कर में जैसे हम कोई किताब पढ़ने बैठते हैं, जैसे मैं खुद का उदाहरण लूँ, मैं खुद अभी इस समय पे कोई किताब पढ़ने बैठता हूँ, तो मैं 2 या 3 पन्ने या फिर 4 पन्ने, इससे ज़्यादा एक साथ नहीं पढ़ पाता हूँ, क्योंकि हमें इंटरनेट ने आदत वैसी डाल दी है कि हमें कुछ नया चाहिए। हर 20 सेकंड में, 30 सेकंड में वीडियोज़, छोटी-छोटी वीडियोज़, कि कुछ नया लाओ, कुछ नया लाओ, ऐसा हो गया है। इससे क्या है कि रचनात्मकता भी खत्म हो रही है, क्रिएटिविटी खत्म हो रही है। हम सोच नहीं पाते कि कैसे नया ला सकते हैं कुछ। दूसरों की वीडियोज़ को देखते हैं और फिर उसी को अपने ऊपर अमल करने की कोशिश करते हैं कि हाँ, ये ऐसा हम कर सकते हैं। खुद कुछ सोचना नहीं चाहते। जैसे कोई आर्टिस्ट देखते हैं हम, कोई कलाकार देखते हैं। कलाकार को देखिए, जैसे कलाकार कोई वीडियो देखेगा और उसी को कॉपी करने की कोशिश करेगा। जैसे यूट्यूब खोलेंगे हम, तो उस पर एक ही प्रकार के वीडियोज़ हमें देखने को मिलेंगे। ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही प्रकार वही मिलेगा, बस अलग-अलग विविध तरीके से मिलेगा, लेकिन प्रकार वही मिलेगा। तो वो क्रिएटिविटी वहाँ हम देख सकते हैं। और जैसे कि इंटरनेट से हमें बहुत सारे नुकसान इस तरीके से भी हम देख सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर, हम एक सबसे अच्छी बात मैंने सुनी है, काफ़ी दिनों में मैं सुनता भी आ रहा हूँ, देखता भी आ रहा हूँ कि कंप्यूटर स्मार्ट होता जा रहा है और इंसान बेवकूफ़ होता जा रहा है। दिन ब दिन ये होता जा रहा है। कंप्यूटर स्मार्ट हो रहा है और इंटरनेट बेवकूफ़ हो रहा है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं, जैसे कि एक व्यक्ति पेड़ लगाता है। अब मैं इस बात से भी असहमत नहीं हो सकता कि कंप्यूटर भी इंसान ने बनाया है, लेकिन हम ये देखना चाहिए कि व्यक्ति पेड़ एक लगाता है, लेकिन आम दूसरे लोग भी खाते हैं। तो एक व्यक्ति की रचनात्मकता है, उसको 1 मिनट दूसरे लोग, बाकी है। एक व्यक्ति की रचनात्मकता, उससे दूसरे लोग प्रभावित हो रहे हैं और वो रचनात्मक सोचना बंद कर रहे हैं। और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए हमें इंटरनेट पर लगाम लगानी पड़ेगी, किसी संसाधन के थ्रू। जैसे कि हम कुछ चीज़ों को सिर्फ़ ऑफ़लाइन रखें। अब जैसे कि ऑनलाइन का ज़माना है, ऑनलाइन चल रहा है अभी, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, तो हम सीधा जैसे कोई प्रोजेक्ट होता है, कुछ भी होता है, तो हम सीधा इंटरनेट पर जाते हैं। पहले क्या होता था कि हमें किताबें ढूँढनी पड़ती थी, लाइब्रेरी जाते थे, किताबें ढूँढते थे, कुछ अच्छा देखने को मिलेगा उसमें, तो उसके ऊपर फिर खुद का कुछ इम्प्लीमेंट करते थे, कुछ डालते थे कि चलो हमें ये पढ़ा है हमने, इसके थ्रू कुछ और हमें नया मिलेगा। लेकिन अब क्या होता है, हम सीधा इंटरनेट पर जाते हैं, उसको कॉपी करते हैं, उसको प्लेज़रिज़्म में हटा देते हैं वहाँ से और उसको कॉपी पेस्ट करके दूसरी जगह पे छाप देते हैं और उसको हम भेज देते हैं और हम सोचते हैं कि हम रचनात्मक हो गए हैं। आपका टाइम खत्म हो गया। जी मैम, धन्यवाद। थैंक यू 48A। अब 46B, आपको 7 मिनट मिलेंगे और जैसे मैंने कहा कि छठे मिनट पे 1 मिनट की वार्निंग मिलेगी और इसी में आपको उनकी बात का खंडन भी करना है, ठीक है? तो जजेस, क्या हम तैयार, आप रेडी हैं? जी जी जी। मैडम। 46B, आप रेडी हैं? नहीं, सारे जजेस को हम मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना, क्योंकि मेरा गला खराब है तो शायद से बीच बीच में सुनाई ना दे। आ रही है मैडम, आपकी आवाज ठीक से सुनाई दे रही है। हाँ, तो मैं शुरू करती हूँ। रुकिए, मैं आपको काउंटडाउन देती हूँ, फिर आप उस पर स्टार्ट करिएगा। ओके, तो 3, 2, 1 स्टार्ट। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को कोड क्रमांक 46B की ओर से प्रणाम। इंटरनेट हमारी रचनात्मकता पर लगाम लगा रहा है, इसी विषय के विपक्ष में मैं अपना मत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो हम सभी को पता है कि हम आज इंटरनेट के दौर में जी रहे हैं। इंटरनेट का उपयोग हर जगह, हर क्षेत्र में किया जाता है और इंटरनेट के निर्माण से हमारी जिंदगी जो है आसान बन चुकी है। तो इंटरनेट के ही माध्यम से, अंतर्जाल के माध्यम से हमारी रचनात्मकता को एक नई दिशा, एक नया मोड़ मिला है। तो इसी प्रक्रिया को जारी रखने के लिए हमें बहुत सारी चीजें समझनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, जो कि अंतर्जाल के माध्यम से ही पूरी हो पाएंगी। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि अंतर्जाल हमारी रचनात्मकता को बढ़ावा दे रहा है, या दूसरे शब्दों में कहूँ तो अंतर्जाल या इंटरनेट हमारी रचनात्मक उत्कृष्टता के बाधाओं को मिटाने में हमारी मदद कर रहा है। मेरा मानना यह है कि हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं। अब हम कौन से विकल्पों को चुनते हैं, उसी पर से हमारी जिंदगी बनती जाएगी। तो इसी प्रकार इंटरनेट का उपयोग करें या दुरुपयोग करें, वो हम पर निर्भर होता है। एक निर्जीव वस्तु है। इंटरनेट का कर्ता धर्ता मनुष्य है।
अब सब चीजें हम ही कर रहे हैं तो दोष इंटरनेट पर क्यों? मेरा मानना है कि रचनात्मकता इंटरनेट से नहीं, इंटरनेट रचनात्मकता से बना हुआ है। इंटरनेट एक ऐसा मंच है जहाँ पर हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, देख सकते हैं, खेल सकते हैं, हम अपना मनोरंजन करा सकते हैं, लेकिन अंत में हम उसका उपयोग कैसे करते हैं उसी पर सारी चीजें अवलंबित होंगी। जैसे कोरोना के दौर में बहुत सारे लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई है, तो लोग निराश ना होकर उन्होंने इंटरनेट का मार्ग अपनाकर अपना खुद का व्यवसाय खड़ा कर भिन्न-भिन्न साइटों पर जाकर अपने कला को दर्शाना आरंभ कर दिया है। तो कोई कंटेंट बना रहा है, तो कोई लेख लिख रहा है, रचनात्मकता की कहीं कोई कमी ही नहीं। इंटरनेट का काम है हमें जानकारी देना। हम उनसे भिन्न-भिन्न लोगों के विचार ले सकते, पढ़ सकते हैं, अपने आप को मनोरंजित करा सकते हैं। पर हमारी रचनात्मकता से इंटरनेट खेल नहीं सकता, क्योंकि मेरा मानना यह है कि हमारी रचनात्मकता अभ्यास से ही संपूर्ण होगी। और ये भी है कि इंटरनेट क्रिएटिविटी या फिर रचनात्मकता एक तथ्य है, वो भी एक विकल्प है, क्योंकि मैं मानती हूँ कि हर किसी इंसान में रचनात्मक बनने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन हर कोई रचनात्मक बनना चाहता है ऐसा कहीं लिखा नहीं। हम इंटरनेट से, अंतर्जाल से बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, कई सारी चीजों से अन्वेषण कर सकते हैं, इसी से हमारी रचनात्मकता बढ़ सकती है। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी रचनात्मकता पर लगाम लगा रही है। अगर इस पर हम सोच विचार करें तो बहुत ही अच्छा होगा। पहले तो हम भूल चुके हैं कि अलसाना इंसान की प्रवृत्ति है, अंतर्जाल की नहीं। काम से जी चुराना इंसान की परेशानी है, अंतर्जाल की नहीं। अगर थोड़ा अलसाना बंद करेंगे तो रचनात्मकता का झरना ही बहेगा। दूसरा कि रचनात्मकता कुछ लोगों के लिए बहुत वक्त लेती है, क्योंकि कहते हैं ना कि रोम एक दिन में नहीं बना था। दूसरा कि रचनात्मकता के लिए जिज्ञासा बहुत ही आवश्यक है, बिना जिज्ञासा के सब चीजें बेरंगी है। तीसरा कि हम रचनात्मक कम बन रहे हैं क्योंकि हम अपने उत्तरजीविता के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, जिसका हम ज्यादा चयन कर रहे हैं। मतलब कि हम अपने उत्तरजीविता के लिए ही ज्यादा चिंतन कर रहे हैं, जैसे हम तीव्र प्रतियोगिता का शिकार बन रहे हैं। तो इंटरनेट का कार्य है जानकारी देना, हमारा काम है उससे पढ़ लिख कर, प्रयोग कर उस पर सोच विचार कर रचनात्मकता को बढ़ाना। अब कहे जाए तो हमारी शिक्षण प्रणाली भी कुछ ऐसे निश्चित सीमाओं से बंधी हुई है, जिससे कि रचनात्मकता के लिए वहाँ स्थान तो है लेकिन उतना महत्व नहीं। तो इंटरनेट जो है वो हमें जानकारी दे सकता है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, विकल्प भी देता है। दूसरी बात कि अंतर्जाल जो है, हम इंटरनेट से किताबें पढ़े या फिर हाथ में कॉपी लेकर पढ़े, करना तो काम हमें ही है। मेरा मानना है कि इस धरती पर 1 अरब से भी ज्यादा लोग हैं, जिसमें से 25% लोग जो है वह हर दिन, हर मिनट अपने पेशे में, अपने नौकरी में रचनात्मकता का उपयोग करते हैं। जैसे वैज्ञानिक हो, कवि हो, लेखक हो, बावर्ची हो, तो इसे एवरीडे क्रिएटिविटी ऐसा भी कहा जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के 75% लोगों ने अपनी रचनात्मकता पर अंकुश लगा दिया हो। वह भी रचनात्मकता का उपयोग करते हैं, परंतु उतनी व्यापक रचनात्मकता का उपयोग करना नहीं पड़ता। दूसरी बात कि रचनात्मकता जैसे अपनी एक माँ अपने बच्चे को खाना खिलाने के लिए जैसे नए-नए पकवानों पर उपयोग करती है, वह भी रचनात्मक है। गौर से देखा जाए तो हमारा बर्ताव, हमारा बोलना, साहित्यिक रचनात्मकता भी रचनात्मक कहलाया जाएगा, अगर हमारा देखने का नजरिया थोड़ा विस्तृत किया जाए तो। इंटरनेट पर गिनीज रिकॉर्ड भी तोड़ते हैं, वहां से जानकारी लेकर असंभव को संभव सिद्ध करते हैं। हमारा मनोरंजन करते वक्त हम इंटरनेट पर, अंतर्जाल पर चलचित्र देखते हैं, मेम्स पढ़ते हैं, जो कि इंटरनेट के बिना संभव नहीं हो पाता। तो आप ही कहिए कि ये अंतर्जाल जो एक निर्जीव वस्तु है, अहिंसक वस्तु है, क्या हमारे रचनात्मकता पर लगाम लगा रहा है? तो इसका निष्कर्ष है कि 1 मिनट बाकी है। अंतर्जाल हमारी रचनात्मकता को अंकुश नहीं लगाता, बल्कि मैं कहती हूँ कि रचनात्मकता इंटरनेट के माध्यम से ही बढ़ती है। धन्यवाद।
ओके, थैंक यू 46B। अब 48A प्लीज अपना कैमरा ऑन कीजिए। हेलो। जी मैम, जी मैम। हाँ, तो अब आपके पास 2 मिनट है उनकी बात का खंडन करने, तो इसमें आपको कोई वार्निंग नहीं मिलेगी, तो इसका पूरा इस्तेमाल कीजिए इस 2 मिनट का, और आपको जो पॉइंट्स रखने हैं आप रख सकते हैं। ओके, तो मैं फिर से आपको काउंटडाउन देती हूँ 2 मिनट के लिए। तो जजेस, क्या हम बढ़े आगे? जी जी जी। तो जी मैम। जी, तो 48A आपका टाइम स्टार्ट होता है 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। जी मैम, जैसा कि 46B जिन्होंने ऐसा कहा कि इंटरनेट भी एक रचनात्मकता है, तो मैं इसका इस तरीके से जवाब देना चाहूंगा कि इंटरनेट मैंने ये पहले भी कहा और मैं अभी भी मानता हूं कि इंटरनेट बिल्कुल एक रचनात्मकता है। रचनात्मकता है, लेकिन रचनात्मकता वो सिर्फ एक व्यक्ति की और बाकी व्यक्तियों को प्रभावित कर रही है। वही मैं एक बार फिर से वही एग्जाम्पल दोहराना चाहूंगा जो मैंने पहले उदाहरण दिया था कि पेड़ एक लगाता है, फल सभी खाते हैं, और वैसा ही नुकसान सभी को होता है उसी प्रकार से। और जैसा कि दूसरा पॉइंट इन्होंने रखा कि जैसे कि कलाकारों के लिए ये एक प्लेटफॉर्म है, अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो उसका भी मैं इस तरीके से जवाब देना चाहूंगा। जैसे कि मैं कुछ समय पहले एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उसमें एक पॉप कलाकार हैं, वेस्टर्न कलाकार हैं, जॉन मेयर करके, तो वो एक गायक कलाकार हैं। तो उन्होंने अपना कुछ दिनों के लिए ट्विटर बंद कर दिया था और इंस्टाग्राम भी बंद कर दिया था उन्होंने। फिर उनका कुछ समय बाद बयान आया कि ये मेरी रचनात्मकता पर प्रभाव डाल रहे हैं। अब ये हम किसी एक कलाकार से सुनने को मिल रहा है, हमें किसी और से नहीं, हम खुद नहीं बोल रहे ये चीज, हमें कलाकार से सुनने को मिल रही है कि ये उनकी रचनात्मकता पर प्रभाव पड़ रही है, क्योंकि वो देखते कुछ हैं और बोल कुछ और रहे हैं। वो यूं कह रहे हैं मैं संगीत पर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपना पूरा ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा हूँ, मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ जो मैं पहले कर पाता था। जब से ट्विटर आया है, जब से इंस्टाग्राम आया है, मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा ज्यादा समय उस पर व्यतीत होता है, ना कि लिखने पर, क्योंकि तब पहले मैं कुछ पढ़ता था तभी मैं लिख पाता था। अभी मुझे अलग अलग भांति भांति प्रकार की चीजें देखने को मिलती हैं छोटे छोटे लेख में। अब गाना तो उन्होंने कहा था कि गाना तो एक छोटा लेख नहीं हो सकता ना, गाना तो पूरा एक बड़ा सब कुछ होगा। उसमें ऐसा नहीं है कि आपने 4 लाइनें लिख दी और हो गया संगीत, ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा और फिर आपको लिखना पड़ेगा। तो ऐसे उनका कहना ये था कि रचनात्मकता पर प्रभाव पड़ रहा है इस चीज से। धन्यवाद। ओके, थैंक यू 48A और थैंक यू 46B। और जजेस, आप कुछ कहना चाहते हैं? आप दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा किया आप लोगों ने, अच्छा किया आप लोग। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत, दोनों को बधाई, अच्छा प्रस्तुतिकरण था दोनों का भी। ठीक है, चलिए मैडम। बहुत बहुत ठीक। जी सर, ओके, थैंक यू। आप दोनों मीटिंग लीव कर सकते हैं, 46B एंड 48A। थैंक यू। और